परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हमारे सदगुरुदेव पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम। पूज्य संत वृंद, भक्त वृंद, भक्तिमती माताओं, आज बहुत ही पावन दिवस है। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुंदर के प्राकट्य का दिवस है। भगवान का जन्म नहीं होता है, अवतार होता है। अवतार शब्द का अर्थ होता है अवतरणम, अवतारा। अवतरण माने उतरना। भक्त जिस भी विपत्ति में पड़ा हो, जितनी भी गहराई में पड़ा हो, जितने भी कीचड़ में पड़ा हो, वहाँ कृपा पूर्वक जो अपने भक्त को उबारने के लिए उतर करके, अवतरण करके अवतार लेके आ जाएं, उसका अभिप्राय होता है अवतार। अवतार शब्द का एक अभिप्राय और होता है अवतीति अवह, तारयतीति तारः, अवश्चासौ तारश्च अवतारः। अवति रक्षति भक्तान, तारयति दुष्टान। अपने भक्तों की जो रक्षा करते हैं, पालन पोषण करते हैं, और दुष्टों का भी संहार करके उद्धार करते हैं। उनको भी जो नरक नहीं भेजते हैं। ऐसे हमारे जो परम कृपालु, परम दयालु परमात्मा हैं, वो जब अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर इस धराधाम पर प्रकट होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अवतार। भगवान के अवतार की अनेकानेक कथाएं हैं, अनेकानेक कारण हैं। मुख्य रूप से जो कारण है श्रीमद् भगवद गीता में, रामचरितमानस में, शास्त्रों में वो दिखाई देता है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युगे युगे संभवामि, युगे संभवामि, अयुगे च संभवामि। भगवान का एक युगा अवतार होता है, एक अयुगा अवतार होता है। युग युग में जो भगवान का अवतार है उसको बोलते हैं, जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, कपिल भगवान, नृसिंह भगवान, वराह भगवान, वामन भगवान, ये सब भगवान के युगा अवतार है। और अपने व्यक्तिगत किसी विशेष भक्त के लिए भगवान जब प्रकट होके आते हैं, उसको दर्शन देते हैं, उसके साथ लीलाएं करते हैं, उसके साथ हास्य विनोद करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अयुगा अवतार। जैसे नरसिंह मेहता के लिए इस कलिकाल में भगवान 52 टाइम आए, 52 बार इस धराधाम पर प्रकट हुए और उनको दर्शन दिए, उनके साथ लीलाओं में भाग लिया। मीराबाई को दर्शन दिया, सूरदास जी को दर्शन दिया, तुलसीदास जी को दर्शन दिया। हमारे गुरुदेव पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज को श्री कृष्ण के रूप में दर्शन दिया। पूज्य बाबा रोटीराम महाराज को गायत्री माँ के रूप में दर्शन दिया। पूज्य रामकिंकर जी महाराज को हनुमंत लाल जी के रूप में दर्शन दिया। हमारे पूज्य परमहंस जी को माँ नर्मदा जी के रूप में दर्शन दिया। इसको बोलते हैं अयुगा अवतार। अपने भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर के जब भगवान बिना युग के भी किसी भी समय, किसी भी हाल में, किसी भी स्थान पर भगवान प्रकट हो सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अयुगा अवतार। तो भगवान प्रकट होते हैं, ये निश्चित है। युग में आते हैं अपने विशेष योजना के अनुसार, और अयुग में माने किसी भी समय आते हैं भक्त के प्रेम
और भक्त के पुकार के आधार पर। आज भी अगर कोई भक्त उनको हृदय से प्रेम पूर्वक पुकारते हैं तो भगवान उनको अवश्य या तो स्वप्न में दर्शन देते हैं, आदेश देते हैं, मिलते हैं, लीला करते हैं, या भगवान साक्षात दर्शन देते हैं, उनको आदेश उपदेश देते हैं। इसी कलिकाल में ग्वारिया बाबा एक हुए हैं हमारे वृंदावन में, श्री धाम वृंदावन में। दतिया स्टेट के राजगुरु थे। भगवान कृष्ण के प्रति बहुत उनका भाव था और एक दिन अचानक सर्वस्व का परित्याग करके ग्वारिया बाबा वृंदावन धाम पहुंच जाते हैं और ब्रजवासियों की भिक्षा मांग करके राधे श्याम का जप करते हुए निरंतर ब्रज में विचरण करते थे भगवान के दर्शन की अभिलाषा से। काफी समय व्यतीत हो गया लेकिन उनको भगवान के दर्शन नहीं हुए, स्वप्न में या प्रत्यक्ष में। ग्वारिया बाबा उनको इसलिए बोलते थे क्योंकि वो श्री बांके बिहारी को ग्वारिया बोलते थे। उनका बांके बिहारी के प्रति सख्य भाव था, मित्र का भाव था, सखा का भाव था। जब 1 वर्ष 2 वर्ष व्यतीत हो गए, उनको दर्शन नहीं हुए, तब ग्वारिया बाबा को भगवान के प्रति थोड़ा आक्रोश आ गया, रोष आ गया, क्रोध आ गया और भगवान से झगड़ा करने के लिए वो तैयार हो गए। ये भी भक्ति का एक अंग है, भक्ति का एक प्रकार है। देवर्षि नारद अपने भक्ति सूत्र में लिखते हैं, तदस्मिन् खिलाचारता तद विरोधेषु उदासीनता च। और उनके प्रति सर्वस्व समर्पण होने के बाद काम क्रोधादि अभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम। कहते काम क्रोध अभिमान भी भगवान के साथ ही जोड़ दो। और एक विलक्षण पहेली है, कितना भी अच्छे गुण हो जीवन में, अगर उन गुणों को हम संसारियों के साथ जोड़ देते हैं तो गुण ही हमारे बंधन का कारण बन जाते हैं। वो चाहे संगीत हो, चाहे साहित्य हो, चाहे काव्य हो, चाहे कथा हो, चाहे किसी भी प्रकार की योग्यता हो, वो गुण बंधन का कारण बन करके दोष बन जाते हैं। और कैसा भी दोष हो जीवन में, उस दोष को अगर हम अपने ठाकुर से जोड़ दें, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, अभिमान हो, मद हो, मत्सर हो, ममता हो, तो वो दोष हमारा गुण बन जाता है, भक्ति का रूप ले लेता है और दुनिया से छुड़ा करके भगवान से जोड़ने में कारण बन जाता है। तदर्पिता खिलाचारता सन काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम। देवर्षि नारद का भक्ति सूत्र है। ग्वारिया बाबा को रोष आ गया और वो भगवान के विरोध में बैठ गए वृंदावन की परिक्रमा में। वो जितने लोग वृंदावन आने जाने वाले थे उन सब से कहने लग गए, कोई जितना लिखा है भगवत गीता में, श्रीमद् भागवत में कि भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़ा कोमल हृदय है, ये सब झूठ लिखा है, मिथ्या लिखा है। भगवान बिल्कुल दयालु नहीं है, भगवान बिल्कुल कोमल हृदय के नहीं है, बहुत कठोर है। वो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान कृष्ण का वचन है, यो में भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्तु प्रथम अशनामी प्रयतात्मना। पत्र पुष्प फल जल जो भी देता है मैं प्रसन्नता पूर्वक ले लेता हूँ। ग्वारिया बाबा कहते हैं मैं तो सर्वस्व का त्याग करके ब्रज में निवास कर रहा हूँ, उनके दर्शन के लिए सर्वस्व समर्पित कर दिया है। तो उसके बाद भी आज इतने समय व्यतीत हो रहा है लेकिन वो दर्शन नहीं दे रहे। इससे पता लगता है वो कोमल नहीं, कठोर है, वो कृपालु नहीं है, निर्दयी है। ग्वारिया बाबा इस प्रकार भगवान के विरोध में बोलना प्रारंभ कर दिए और सभी भक्तों को कहने लग गए, कोई इस चक्कर में मत पड़ना, जहाँ रहते हो वहीं ठीक से रहो, कोई भगवान भगवान मिलने वाले नहीं है। ये सब ऐसे ही उनके भक्तों ने लिख दिया है उनकी प्रशंसा में। भगवान कृष्ण को हंसी भी आई और थोड़ा आशंका भी हुई कि अगर ग्वारिया
बाबा जैसा भक्त मेरे विरोध में लग गया, मेरे विरोध में प्रचार करने लग गया, तो मेरे जो प्रेमी भक्त हैं उनका क्या होगा? उनका विश्वास उठ जाएगा। और भगवान ने एक दिन लीला की। ग्वारिया बाबा संध्या के समय बैठे हुए थे वृंदावन की परिक्रमा में। अचानक उन्होंने देखा गोधूली बेला में सूर्यास्त के समय बड़े सुंदर सुंदर बछड़े आते हुए दिखाई दिए। ऐसे दिव्य बछड़ों का दर्शन उन्होंने कभी किया ही नहीं था। तो देख करके मंत्रमुग्ध होकर के देखने लग गए। बछड़ों के बाद फिर गायों का दर्शन हुआ, गौ माताओं का दर्शन हुआ। बड़ी सुंदर गाय, स्वस्थ प्रसन्न। उनको लगा ये गाय किसकी है, अभी तक तो देखा नहीं, कभी बछड़ों को भी देखा नहीं। धीरे धीरे ग्वाल बाल दिखाई देने लग गए। हृष्ट पुष्ट माखन मिश्री के खाए हुए जो गोरे थे वो महाराज नीलांबर पहने थे, जो सांवरे थे वो पीतांबर पहने थे। अलग अलग वेशभूषा में हाथी के बच्चों के जैसे ग्वाल बाल। ग्वारिया बाबा ने देखा तो उनको लगता है ठाकुर जी की ही ये पूरा मंडल है, ये गाय, ये बछड़े, ये ग्वाल बाल। ग्वारिया बाबा ये सोच ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा सामने से श्री कृष्ण और बलराम दोनों आते हुए दिखाई दिए। श्री कृष्ण बलराम आते हुए दिखाई दिए तो ग्वारिया बाबा के शरीर में रोमांच हुआ, आंखों से अश्रुपात होने लग गया। जैसे ठाकुर जी पास में आए, चरणों में साष्टांग लेट गए। भगवान कृष्ण ने उठा करके उनको अपने हृदय से लगा लिया। दोनों के अश्रुपात होते रहे बहुत देर तक। ना तो कोई कुछ पूछ सका, ना कोई कुछ बोल सका। ग्वारिया बाबा ने कहा, ठाकुर क्या आपके मिलने का यही एक रास्ता है कि आपका विरोध करें? ठाकुर जी ने कहा, नहीं ग्वारिया बाबा, मेरे मिलने का रास्ता तो प्रेम ही है, लेकिन अगर मेरा कोई विरोध भी प्रेम से करता है, एकाग्र चित्त से करता है, तो मैं उसको भी अपनी भक्ति ही मानता हूँ। और इस समय तुम्हारी इतनी तन्मयता थी कि मैं भी डर गया, तुम मेरी भक्ति का विरोध करने लग गए, मेरा विरोध करने लग गए। तुम्हारा जैसा भक्त, तुम्हारा जैसा प्रेमी, हमेशा हमेशा के लिए ठाकुर जी ने ग्वारिया बाबा को अपना लिया और उनको आशीर्वाद दे दिया, जब भी तुम बोलोगे मेरा दर्शन तुमको प्राप्त होगा। इसको बोलते हैं अयुगा अवतार। तो एक युगा अवतार होता है, एक अयुगा अवतार होता है। युगा अवतार तो अभी बहुत समय है, कल की भगवान का अवतार होने में 4 लाख वर्ष लगभग बाकी है। जन्माष्टमी को अगर हम लोगों को सफल बनाना है तो हम लोग ऐसा प्रयास करें, ऐसा जीवन बनावें कि हमारे हृदय में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुए, हमारे जीवन में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुए, हमारे जीवन का मार्गदर्शन भगवान कृष्ण करने लग जाएं, हमारा जीवन कृष्ण के लिए हो जाए। और जिस दिन हमारा जीवन श्री कृष्ण के लिए हो जाएगा, उसी दिन से हमारा जीवन आनंदित हो जाएगा, निर्भीक हो जाएगा, निर्द्वंद हो जाएगा। तो जन्माष्टमी प्रतिवर्ष मनाने का उद्देश्य यही है कि हमारे जीवन में श्री कृष्ण का प्राकट्य हो और हमारा जीवन मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है उसकी पूर्णता हो। ऐसा ही हम लोगों को प्रयास करना है। पुनः आप सभी लोगों को भगवान कृष्ण के अवतार की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। बोले बांके बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राम।